नमस्कार दोस्तों। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर के क्या है खास अपडेट, कब होगी सुप्रीम कोर्ट केस में सुनवाई, वो सब सारी जानकारियां देंगे। साथ ही जो है अब केस में जो है क्यों हो रही है डिले, आखिर जो केस जनवरी से फरवरी के बीच में क्लियर होना था वो जनवरी में भी जो है एक भी सुनवाई भी नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, वो सारी अपडेट जो है हम देने वाले हैं। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले कि बिहार एएनएम केस की जो है सुनवाई वो चैम्बर में होनी है और चैम्बर का जो कॉज लिस्ट होता है वो कॉज लिस्ट जो है जारी हो गया है 22 तारीख तक के। और 22 तारीख तक जो भी आप लोगों की एसएलपी है वो सारे एसएलपी में से किसी भी एसएलपी की जो है लिस्ट अभी तक नहीं हुआ है 22 तारीख के कॉज लिस्ट के हिसाब से। तो अब आप लोगों का केस की सुनवाई आखिर कब होगी, क्योंकि देखिए लगातार आप देख ही रहे हैं कि आपके टीम लीडर जो है वो लगातार जो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो है लगातार काम कर रहे हैं इस केस के ऊपर। जब सारे लोग लगातार इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आखिर जो है ये केस में क्यों डिले हो रहा है और केस जो है लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि केस जब तक लिस्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी, केस में बहस नहीं होगा, तब तक तो परिणाम का तो कोई उम्मीद ही नहीं है और परिणाम आने का जो है संभावना भी नहीं बनता है। तो केस की जो है सबसे पहला जो इम्प्रूव होता है वो पहलू होता है कि केस की सुनवाई होना। जब केस में सुनवाई होगा तभी जो है दोनों पक्ष के तरफ से जो है बहस होगा और बहस होने के बाद जो है कुछ ना कुछ डिस्कशन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे कॉज लिस्ट की आकर के तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/1/2025 यानी कि 22/1/2025 तक जो है कॉज लिस्ट जारी कर दिया गया है। आज हो गया 18 तारीख और 22 तारीख तक जो है कॉज लिस्ट जारी कर दिया है। अब 22 तारीख तक आप लोगों का केस की सुनवाई नहीं होगा। तो अब आपका केस की सुनवाई कब होगा, क्योंकि केस में जो है आपको टेंटेटिव डेट भी नहीं दिखा रहा है। जब तक केस में टेंटेटिव डेट नहीं दिखाएगा और जब तक आपका केस लिस्ट नहीं होगा तब तक आपका केस जो है चैम्बर में सुनवाई के लिए नहीं चढ़ेगा। और चैम्बर में जो है सुनवाई के लिए क्यों आप लोगों का केस लगा, क्योंकि अर्चना के तरफ से जो है नया आईए किया गया बहुत सारे लोगों को जो है डिस्पोंडेंट बनाने के लिए, और इस वजह से जो है आप लोगों का केस जो है वो चैम्बर में आके लटक गया और चैम्बर में फिर से आपका केस लग गया। लेकिन जब उनके तरफ से आईए किया गया है तो उनको भी अपने एडवोकेट से बात करना चाहिए कि जब हम लोगों ने आईए किए हैं तो हम लोगों की केस की जो सुनवाई है वो चैम्बर बेंच में होना चाहिए और केस की जो है जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए और केस को जो है आपको लिस्ट करवाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है इस केस में जो है आईए करके सो गए हैं घर में, कोई नया एसएलपी कोई आईए, ये सब करने से जो है होगा नहीं। आप सबको पता है कि केस को जो है हम लोगों को जल्द से जल्द क्लियर करवाना है, लेकिन वो क्लियर करवाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी भी हाल में जो है केस को आप लोगों को जल्द से जल्द क्लियर करवाना होगा, क्योंकि 22 तारीख का कॉज लिस्ट दे दिया गया है और 22 तारीख वाला कॉज लिस्ट में जो है एक भी एसएलपी अगर हम लोगों का लिस्ट नहीं हुआ है तो केस जो है मेन बेंच के लिए हम लोग फिर किस उम्मीद से इंतज़ार करें कि हम लोगों का केस जो है वो मेन बेंच के लिए चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। अब एक नया बात आया था कि मेन बेंच के लिए जो है डायरेक्ट चैम्बर से हम लोगों का केस जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि चैम्बर से डायरेक्ट जो है केस आप लोगों का मेन बेंच के लिए जा सकता है, बशर्ते इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया क्या है वो समझना आप लोगों के लिए जो है बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मेन बेंच से जो है डायरेक्ट हम लोगों का केस जो है मूव कर जाए मेन बेंच के लिए, डायरेक्ट चैम्बर से जो है हम लोगों का केस मूव कर जाए मेन बेंच के लिए, तो इसके लिए जो है आप लोगों को जितने भी लोग पक्ष के हो या विपक्ष के हो, आप एक साथ केस लड़ रहे हैं या अलग लड़ रहे हैं उससे बात नहीं होता है। सभी के एडवोकेट जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होने के बाद सभी लोग को जो भी इशू है इस केस में वो सारे इशू जो है लगभग जो है क्लियर हो गया है। क्योंकि इस केस में जो है लगातार आप देखे होंगे रजिस्ट्रार के कोर्ट में भी इस केस की लगातार सुनवाई हुआ है, तो सारा इशू क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ ये केस जो है चैम्बर में इसलिए लगा है कि अर्चना के तरफ से आईए किया गया, इसलिए केस चैम्बर में लगा है। तो जब चैम्बर में सुनवाई होगा तो सभी के एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और प्रेजेंट रहने के साथ साथ जो है सभी के एडवोकेट एक साथ कहेंगे कि ये केस में जो है सारा इशू को सॉल्व कर लिया गया है। इस केस को जो है माननीय जो भी आपके जो है जो भी यहाँ पे जज साहब रहेंगे उसको कहेंगे कि माननीय जज साहब इसमें जो है सारा चीज़ क्लियर कर लिया गया है, इस केस को जो है डायरेक्ट जो है चैम्बर से मेन बेंच के लिए ट्रांसफ़र किया जाए ताकि मेन बेंच में इस केस की जो है बहस हो सके,
तब जा कर के जो है आप लोगों का केस डायरेक्ट जो है मेन बेंच के लिए ट्रांसफ़र डायरेक्ट चैम्बर से हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हो जाता है कि केस जो है आप लोगों का चैम्बर में पहले लिस्टेड तो हो, क्योंकि अभी तक जो है आप लोगों का केस चैम्बर में लिस्टेड हुआ नहीं है। तो ये सब जो है आगे की प्रक्रिया है। लेकिन जिस रोज़ आपकी केस की सुनवाई चैम्बर में हो रही है उस रोज़ जो है सभी के एडवोकेट अगर एक साथ आते हैं और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अगर चाहेंगे कि केस को जो है हम यहीं से डायरेक्ट मेन बेंच के लिए मूव करवाएं, तो जो है डायरेक्ट आप लोगों का केस जो है वो मूव हो सकता है। अब यहाँ पे अर्चना कुमारी आईए किया है, जब उनके तरफ से आईए किया गया है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट उनको समझना चाहिए कि केस को जो है हमको जल्द से जल्द क्लियर करवाना है, तो वो अपने एडवोकेट के थ्रू जो है केस को जल्द से जल्द लिस्टेड करवाए। उधर अंजलि कुमारी जो है उनका केस आप देखे होंगे कि उन्हीं का केस जो है चैम्बर में गया था, तो उनको भी चाहिए कि वो भी अपने एडवोकेट से बात करें और बात करने के साथ जो है इस केस को जल्द से जल्द लिस्ट करवाएं। क्योंकि केस अगर आपका लिस्ट नहीं हो रहा है, केस लिस्ट होने में अगर डिले हो रहा है तो आप लोगों का केस जो है लगातार डिले होता जाएगा। और आप सबको पता होगा कि हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि फरवरी तक जो है केस क्लियर हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से इस केस का स्टेटस दिख रहा है उस हिसाब से जो है आप लोगों का केस अब मार्च अप्रैल भी जा सकता है। जिस हिसाब से केस का स्टेटस है और जितनी स्लो से आप लोगों का केस की काम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो है आप लोगों को डिले ज़रूर होगा। इसमें जो है कोई कहने वाली बात नहीं है। जब तक केस हम लोगों का चैम्बर में है तब तक जो है आप सबको जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चैम्बर से केस नहीं निकलता है तब तक जो है प्रॉब्लम है। चैम्बर से केस निकल के मेन बेंच में जैसे ही केस जाता है तब जो है आप लोगों का जो भी परेशानियां हैं वो सारा दूर हो जाएगा। और मेन बेंच में जाने के साथ जो भी एडवोकेट हैं दोनों तरफ से बहस होंगे। जिसके तरफ से सीनियर एडवोकेट को रखना है वो भी रखेंगे, जिनके तरफ से जूनियर एडवोकेट को रखना है वो भी रखेंगे। और मेन बेंच में केस जाने के बाद जो है बहस होगा फाइनली, और उसके बाद ही जो है चांसेस बनता है जजमेंट आने का। बहुत सारे केसेस में देखा गया है 1 साल 1.5 साल लगता है, लेकिन इस केस में भी अब 1 साल जो है लगभग लगने ही वाला है। तो अब देखना होगा कि आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से आप लोगों का केस कब लिस्ट होता है। क्योंकि जो भी टीम लीडर है वो भी अभी फिलहाल फाइनल नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों का केस जो है वो कब तक लिस्ट होगा, क्योंकि उन तक भी अभी तक लगता है इन्फॉर्मेशन है या नहीं है पता नहीं। लेकिन अभी तक जो है वो भी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों का केस की सुनवाई फाइनल चैम्बर में कब होगा। तो अब देखना होगा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस है, जो सुप्रीम कोर्ट का साइड है, उसी के हिसाब से जो है हम लोगों को चलना होगा। और फाइनली देखेंगे कि केस जो है कब तक लिस्ट होता है, क्योंकि अभी तक के हिसाब से जो है केस में कुछ भी अपडेट सामने नहीं निकल के आती है। लगातार जो है आप लोगों का केस डिले होता जा रहा है। जो 7 तारीख की सुनवाई होना था वो टल गया। उसके बाद लगातार जो है चैम्बर में सुनवाई हो रहा है, अनेकों दूसरा केस की जो है सुनवाई हो रहा है। 22 तारीख को भी सुनवाई हो रहा है, 17 तारीख को भी सुनवाई हुआ है। अब आप लोगों का केस लिस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए आप लोगों का केस की सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन जो अदर केस है उन सभी केसेस की सुनवाई लगातार हो रहा है। तो आखिर जो है डिले जो है वो डिले किसके वजह से है, क्या नहीं है, वो सारा कुछ जो है जो भी टीम लीडर है उनको पता होगा, वही लोग बता सकता है।